स्टार्ट करते हैं. एंड यू कैन लाइक ओपन योर कैमरा, लाइक इफ यू आर ओके फॉर दैट. हेलो, एम आई ऑडिबल? सो अभी जो ज्वाइन हो चुके हैं हमारे पास कितने लोग हैं? ठीक है, आई गेस 8 पार्टिसिपेंट हैं. ठीक है, लाइक आधे ज्वाइन हुए हैं बट आई गेस उसमें 20 के आसपास रजिस्ट्रेशन थे. ठीक है. आवाज़ सही आ रही है ना मेरी आप लोगों को? हाँ। जी सर। हाँ, यू आर ऑडिबल। ओके, ओके, ओके. ठीक है. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट with my introduction. Just a minute, just a minute. Okay, so let's start with the introduction. So basically, my name is Azim, and I am from Muzaffarnagar, UP. And currently, I am working with the Battery Smart as a senior Android engineer, and I have around 3 years of experience in Android, and I have worked with the almost all the things in the Android. So right now, working with the Jetpack Compose almost around 2 years. So basically, this webinar is all around the Jetpack Compose, in which we are going to learn how we can start with the Jetpack Compose and what is the need of Compose, and कैसे हम Jetpack Compose में एक project बना सकते हैं, and what are the things that we can made easily in the Compose. Correct? Okay. सो गाइज, देर इज वन रिक्वेस्ट, अगर मैं कुछ आपसे कुछ रेस्पॉन्स के लिए पूछूं तो प्लीज एक बार अनम्यूट करके मुझे बता दिए, तो कि ताकि थोड़ा सेशन इंटरेक्टिव लगे. ठीक है, अदरवाइज मैं बोलता रहूंगा. ठीक है, तो उसमें थोड़ा यार मजा नहीं आता. सही है। ठीक है. बिल्कुल सर। जी जी। ओके, ओके. एंड ठीक है. सो आप लोगों ने कितने, आप में से कितने लोगों से जेट पे कंपोज आपने काम किया है? थोड़ा बताओगे आपको, या कभी टच नहीं किया है, या थोड़ा बस देख रहे हो लिंक्डइन वगैरह पर कि कंपोज कंपोज चल रहा सर बस अभी हाँ, तो यही बात है। है? थोड़ा बहुत ट्राई किया है सर कंपोज एक प्रोजेक्ट में। कंपोज चल रहा है, बस काम नहीं है। अच्छा. हाँ हाँ, वो चीज है. देयर आर लॉट ऑफ फॉक्स हु आर पोस्टेड अबाउट द कंपोज ऑन द लिंक्डइन. सो मतलब चीजें चल रही हैं, मार्केट में भी चल रही हैं, कंपनीज अडॉप्ट भी कर रही हैं. बट हाँ, बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा भी है कि वो एक्सएमएल पे रहें या फिर कंपोज पे एकदम स्विच कर जाएं. क्योंकि अभी एक इशू ये भी है ना कि एक्सएमएल के अंदर भी काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम लोगों को नहीं आती. करेक्ट. अभी हम एक्सएमएल पे काम कर रहे हैं, बट एकदम से कंपोज आया और ऐसा ऐसा बूम मच गया लिंक्डइन के ऊपर कि यार कंपोज कंपोज, ठीक है. तब कंफ्यूज हो रहे हैं. ठीक है, कोई नहीं. तो देखो यार, बात ऐसी है कि कंपोज इज अ मॉडर्न यूआई डेवलपमेंट टूल किट. करेक्ट. सो अभी जो आगे टाइम है, नो डाउट कंपोज का टाइम है वो. लेकिन एक्सएमएल कहीं जाने वाली फिलहाल नहीं है. क्योंकि एक्सएमएल जितनी भी है वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में और बहुत डीप लेवल पर इंटीग्रेटेड है प्रोजेक्ट्स के अंदर. तो वो इतना इजी नहीं है कि आप कंपोज को डायरेक्टली उसके अंदर इंटीग्रेट कर दो. हाँ, इट इज क्वाइट गुड और क्वाइट इजी कि आप उसको न्यू फीचर्स डेवलप करने स्टार्ट करो एग्जिस्टिंग एप्स के अंदर, क्योंकि कंपोज हमें एक लाइक जो हमारा एक्सएमएल का व्यू है और जो कंपोज के कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर कनेक्शन प्रोवाइड कर दी, इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करती है. ठीक है. सो वो चीज तो है, एक्सएमएल आनी चाहिए, परफेक्ट आनी चाहिए. बट हाँ, अगर आपसे एक्सएमएल आती है, आपको लगता है कि हाँ भाई ठीक है, मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, देन यू शुड डेफिनेटली मूव ऑन द कंपोज. सो आई हैव सम फ्यू स्लाइड्स, लेट मी शेयर. स्लाइड सिर्फ दो तीन ही होंगी, ज्यादा मैंने स्लाइड्स नहीं रखी, वरना बोरिंग वाली चीज हो गया. वी विल सी द प्रैक्टिकल ओनली. बट हाँ, एज ए ट्रेंड है स्लाइड्स का, तो मैंने भी बनाई है इसमें.
एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये कुछ परमिशन मांग रहा है। थिंक मैंने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है ये जूम इसमें। Okay, so guys, like I need to quit this like quit this meeting. Like मैं अभी ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि इसे प्रेफरेंस वगैरह सिस्टम सेटिंग देनी पड़ेगी इसको। तो एक बार मैं अभी ज्वाइन करता हूँ। जस्ट ए मिनट। ठीक है सर। ओके ओके। आई थिंक शेयर screen. Is my screen visible? Yes, yes, it is visible, sir. हाँ, फाइन, ठीक है, बिना क्विट करे काम हो गया। कैसे कर देते हैं 10 आई। प्रेजेंटेशन ऑल्सो विजिबल? यस सर। Yes, visible. ओके, सो दिस इज सिंपल अबाउट मी, आई हैव ऑलरेडी टेल्ड यू। ठीक है, एंड देयर इज आल्सो माय यूट्यूब चैनल, दैट इज द कोडिंग शेफ। आई होप लाइक आपने विजिट भी किया होगा। जी सर। ठीक है, सो अगर अभी तक विजिट नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट लाइक प्लीज विजिट वंस, एंड लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक आई विल ऑल्सो शेयर सम लिटिल अपडेट्स एट द एंड ऑफ द सेशन। तो काफी फायदा होगा। ठीक है, एंड यस, व्हाट इज कंपोज? सो बेसिकली कंपोज एक सिंपल लाइन में डिफाइन करता हूँ, एक मॉडर्न डेवलपमेंट यूआई किट है, और कुछ नहीं इसके अलावा। आप इसे एक अच्छे यूआई बना सकते हो, जैसे आप पहले एक्सएमएल में बना रहे थे, ऐसे ही आप लाइक कंपोज में बना सकते हो। क्लियर, सिंपल है बात। दूसरी चीज आती है, वाई शुड वी लर्न कंपोज? तो सबसे पहली बात है डिक्लेरेटिव यूआई। अब डिक्लेरेटिव यूआई का मतलब यहां पर क्या है? देखो यार, एक्सएमएल में आप लोग क्या करते थे कि आप लोग एक लेआउट फाइल बनाते थे, एंड वहां पर आप अपना कोड लिखते थे। आपको कुछ भी व्यू बनाना है वो सारा आप लिखते थे। ठीक है, और उसकी कनेक्टिविटी फिर आप अपनी जावा या कॉटलिन फाइल से करते थे। देन यू नीड टू सेट द डेटा इनटू द व्यू। करेक्ट। लेकिन कंपोज में ऐसा नहीं है। कंपोज के अंदर आप सिर्फ फंक्शंस बनाते हो, कॉम्पोजेबल फंक्शंस। करेक्ट। और उस फंक्शंस को आप सिंपली अपनी कॉटलिन फाइल के अंदर ही बनाते हो, कोई डिफरेंट लैंग्वेज की आपको नीड नहीं होती वहां पर। कॉटलिन के लाइक एक्सएमएल की आप डायरेक्टली फंक्शंस बनाते हो, और आप डिफाइन कर देते हो कि लाइक आपको व्यू कैसे दिखाना है, और वो काम कैसे करेगा वो चीजों को। ठीक है, सिंपली इन शॉर्ट, अगर मैं ऐसे बात करता हूं, अगर आपने व्यू बाइंडिंग यूज की है, सॉरी व्यू बाइंडिंग, डेटा बाइंडिंग। तो डेटा बाइंडिंग में क्या होता है कि एक्सएमएल के अंदर हम लोग डायनेमिक डेटा को सेट करने की ट्राई करते हैं। करेक्ट। बट वो वहां पर थोड़ा हेक्टिक हो जाता है कि हमें वहां पर कुछ उसके सेट ऑफ पैरामीटर्स और रूल्स वगैरह डिफाइन करने होते हैं, बाइंडिंग रूल्स। लेकिन कंपोज में ये चीजें बहुत हमें इजीली मिल गई है। यहाँ पर हम एक फंक्शंस बनाते हैं सिर्फ, और उस फंक्शन के अंदर हमारा क्या होगा, लॉजिक भी वहीं पर होगा। ठीक है, कि डेटा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा वो। ठीक, एज ए स्टेट। और जो आपका यूआई कंपोनेंट है वो भी एज इट इज वही होगा। बात आई समझ में? कुछ कुछ कुछ। ठीक है, कोई नहीं, अभी हम सब देखेंगे विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल। अभी सिर्फ बात समझिए कि जो एक्सएमएल वाली हेडेक थी ना, वो यहाँ पर खत्म हो गई है। क्लियर? तो नो मोर एक्सएमएल, बोथ यूआई एंड लॉजिक एट द सेम प्लेस, कैन इजीली मेक एनी कस्टम कंपोनेंट एंड रीयूज देम। मतलब क्या चीज है? लेट सपोज आपको एक कोई कस्टम बटन बनाना है। करेक्ट। और वो बटन कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा है। तो अभी के केस में क्या होता था, आप एक्सएमएल के अंदर उसको पहले लेआउट बनाते थे, फिर उसका उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एक फाइल भी बनाते थे, अपनी कोई जावा फाइल, फिर कॉटलिन फाइल, जहां पर आप उसका लॉजिक लिख सकते थे। लेकिन अब यहां पर आप एक सिंपल फंक्शन बनाओगे, एक सिंपल रियूजेबल फंक्शन। करेक्ट, जैसा नॉर्मल हमारे ऐड सम हो गया, ऐसे ही फंक्शन होता है। इस तरह का फंक्शन बनाओगे, और उस फंक्शन का आप कहीं भी पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी कॉल कर सकते हो।
कहीं आपको इंपोर्ट करनी कुछ नीड नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली फंक्शन को कॉल मारो, देन आपका काम सिंपल। करेक्ट? इज इट राइट गाइज? यस यस यस। ओके ओके ओके। सो गाइज, एक चीज और, लाइक ऑल आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी ना? यस। हाँ 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 सर। हाँ। हाँ, लाइक हाँ हाँ, अच्छा है, हिंदी में है। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, ग्रेट। ठीक है, एंड थर्ड थिंग, फोर्थ थिंग इज एनिमेशन आर क्वाइट इजी। सो एक्सएमएल में आई डोंट नो, आपने एनिमेशन काफी लोगों ने बनाए भी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हम्म, एनिमेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एक्सएमएल के अंदर। बट हाँ, कंपोज के अंदर आप लाइक एनिमेशन बहुत इजीली बना सकते हो, काफी अच्छी एपीआई ये सपोर्ट करता है एनिमेशन के लिए। ठीक है। और लूजली कपल्ड कोड ऑफ यूआई, यूआई का जो कोड है वो काफी आपका लूजली कपल्ड है, इन द सेंस, मतलब जो मैंने आपको चीज बताई है कि हम कंपोनेंट बना देते हैं और कंपोनेंट का पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी यूज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आपने किसी फाइल में अगर एक व्यू बना दिया तो फिर आपको पूरी फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको, ऐसा नहीं है। आपने एक सिंपल कोई कस्टमाइज टेक्स्ट बनाया है, करेक्ट, आप उसके एक फंक्शन बनाओगे, देन उसको कहीं भी पूरे प्रोजेक्ट में यूज कर लो। तो यूआई जो हो गया वो आपका लूजली कपल्ड हो गया। करेक्ट। और एक सर्वर ड्रिवन अप्रोच चल रही है आजकल मार्केट में, कि सर्वर ड्रिवन यूआई चल रहे हैं, सर्वर ड्रिवन, तो वो भी इस कंपोज की वजह से बहुत ज्यादा इजी हो गया है। तो ये उसका ही पार्ट है, लूजली कपल्ड कोड ऑफ यूआई। करेक्ट। एंड लास्ट थिंग, इजिली टेस्टेबल एंड डिबगेबल। मतलब जो हमारे फंक्शंस हैं उनको हम यूआई को अपने आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, यूआई टेस्ट वगैरह होते हैं। बट अभी हम इस लाइक वेबिनार में उस पर बात नहीं करेंगे। बट हाँ, विल डेफिनेटली विल टॉक ऑन दिस इन द लाइक इन सम नेक्स्ट सेशंस। ठीक है। अच्छा सर, ये एक्सएमएल को क्या हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्या, एक्सएमएल व्यूज को? हाँ, टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें इजी हो जाते हैं काफी ज्यादा। वहां पर हमें लाइक अभी जैसे एक्सएमएल की बात है तो हमें सेपरेट सेपरेट टेस्ट अलग लिखने पड़ते हैं प्रॉपर। बट अगर यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी कंपोजिबल की, ठीक है, तो इसके अंदर आपको लाइक, लेट सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, एक पूरी स्क्रीन है कोई मेरी, ठीक है, एक मेरी स्क्रीन में 5 मेरे कॉम्पोजिबल हैं, तो आप हर कॉम्पोजिबल को एक अलग डिफरेंटली टेस्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको उस एक कंपोनेंट को टेस्ट करने के लिए पूरी स्क्रीन का टेस्ट केस लिखने पड़े, ऐसा नहीं है मतलब उसमें। ठीक है। एंड लेट्स मूव ऑन दिस। आप कोड को देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो, अगर मुझे एक सिंपल सा टेक्स्ट व्यू बनाना है तो मैं एक्जाम्पल में कैसे बनाता था, जस्ट लाइक सिंपल दिस, ये टेक्स्ट व्यू मैंने बना दिया। करेक्ट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द टेक्स्ट इन द कॉम्पोजिबल, सो टेक्स्ट हम सिंपल यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ये एक सिंपल फंक्शन मेरा हो गया, आप सिंपल देखोगे, और उसको हम एनोटेशन करेंगे कॉम्पोजिबल से। करेक्ट। एंड हियर इज द प्रीव्यू, सो दिस प्रीव्यू इज यूज लाइक टू डिस्प्ले द प्रीव्यू ऑफ द कोड। सिंपल। एंड यस, सो ईच थिंग और ईच व्यू, लाइक अभी एक्सएमएल में क्या होता था, हर चीज आपका बटन है, इमेज है, टेक्स्ट है, वो सब क्या होते हैं, व्यू होते थे, विजिट्स होते थे टाइप, काइंड ऑफ। लेकिन यहां पर हर चीज आपकी कॉम्पोजेबल है, टेक्स्ट भी कॉम्पोजेबल है आपका, इमेज भी, बटन भी, सब चीज आपका कॉम्पोजेबल है। और एक चीज और है कि जो ये कॉम्पोजेबल होता है ना, ये किसी कॉम्पोजेबल फंक्शन के अंदर ही कॉल हो सकते हैं, जस्ट लाइक को रूटीन, कि अगर कोई एक सस्पेंड फंक्शन है तो फिर सिर्फ वो सस्पेंड फंक्शन के अंदर ही कॉल होता है, या फिर कोरूटीन स्कोप के अंदर ही। क्लियर? क्लियर? सो सिमिलरली composable will only call from the composable function. So that's why हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जिसको हमें एनोटेट करना पड़ा एट द रेट कॉम्पोजिबल से। क्लियर कट? यस यस। ओके। तो कंपोजिबल बेसिकली कोई क्लास है क्या, जो जो हर एक व्यू एक्सटेंड कर रही है, जैसे उसमें व्यू ग्रुप होता था या व्यू होता था? नो नो, कंपोजिबल बेसिकली कोई क्लास नहीं है। अच्छा। कंपोजिबल बेसिकली एक सिंपल से फंक्शन ही है, लाइक अगर मैं दिखाता हूँ इसमें, अभी आते हैं उस पर एक बार। गाइस, सबसे पहले तो लाइक आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, लाइक इफ यू आर ओके फॉर दैट, लाइक यू कैन ओपन योर कैमरा so that like we can make this session more interactive. Am I audible or not guys? यस यस आई यस थिंक लाइक सर। मुझे अभी 3 4 चेहरे ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। एंड लाइक इन्हीं का ही मैं थोड़ा रिस्पॉन्स वगैरह सुन पा रहा हूँ। लाइक यू कैन ऑल्सो स्पीक गाइज। ओके फाइन। सो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ कॉम्पोजिबल के अंदर,
तो बेसिकली ये एक क्लास एनोटेशन है। ठीक, इसको हमें एनोटेट करना पड़ता है किसी भी कॉम्पोजेबल फंक्शन से पहले, कि ताकि वो पता चल जाए कि हाँ ये कॉम्पोजेबल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? तो बात अभी हमें इतनी समझ में आ चुकी है कि कंपोज क्या है, फंक्शंस क्या है इसमें। ठीक है, अब जो मेन चीज है वो हम करते हैं यहाँ पर। ओके, लैपटॉप कैमरा इज नॉट वर्किंग, स्वप्नेश वॉइस नॉट कमिंग। स्वप्नेश, एम आई ऑडिबल और नॉट? हेलो? You are audible, but I think you are audible, I think. ओके, ओके, ग्रेट ग्रेट। Karun, can you send me meeting link? I think Karun, you have joined. Yeah, yeah, I have got it. I have got it because before connecting the our mobile, right now I'm connecting the system, so Oh, that's why. okay, okay. Yeah, fine. ठीक है. So let's create the project. New project. Just you need to go on this and you need to select this empty activity, that is the composable. Correct? Yes. And click on the next. Simply you can give the application name. Like I will give the application name यूजर कार्ड कंपोजिबल। सो इस वेबिनार में हम एक यूजर का कार्ड बनाने वाले हैं कंपोज से, एक अच्छा सा कार्ड। तो उसको मैं एक लाइक डिवाइड करके बताऊंगा कंपोनेंट्स के अंदर कि कैसे हम बनाते हैं कंपोज में। अच्छा, इस से सॉरी टू इंटरप्ट, आप इस सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हो? यस, हाँ, सो बेसिकली आई विल कवर इन दिस सेशन द बेसिक्स ऑफ द component, like how we can make the component, and like how we can design the layout, and like rows and columns, like basics thing, not more the like advanced thing. So basically this session is all about only the like get started with the compose. And also state management No, like cover. state management will not cover in this session, just because of like the state management is also the like large part for that. So Okay, I think like it will not cover in this session just because of the like time duration for that. okay, fine, fine. Yes, yes. Like for state management, like we can plan the session and some more sessions for that. Correct? Okay, okay, Yes. fine. Like just simple give compose webinar fun. ठीक है. Then simply here only I can finish. So it is taking time. Let me close this. ओके, सो प्रोजेक्ट ये बन चुका है। तो बेसिकली जब भी आप कोई कंपोज प्रोजेक्ट बनाते हो, सॉरी, सो यहाँ पर हमें ये सिंपल से पैकेज तो आप फैमिलियर होंगे इसमें। इसमें हमें मिलता है एक सबसे पहले यूआई डॉट थीम, यहाँ पर हमारी सारी थीम डिफाइन होती है। ठीक है, थीम टाइपोग्राफी कलर, देन दिस इज द मेन एक्टिविटी। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी मेन एक्टिविटी होगी, उसमें पहले क्या होता था कि आपको सेट कंटेंट व्यू और आप एक लेआउट सेट करते थे यहाँ पर, आर डॉट लेआउट डॉट मेन एक्टिविटी, एक्टिविटी मेन, करेक्ट, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर हमें एक ये एक सेट कंटेंट मिल जाता है। ये नेविगेशन नहीं हो पा रहा है इसमें।
जस्ट मिनट। ठीक है, तो ये सेट कंटेंट मिल जाता है और फिर इसके स्कोप के अंदर हम अपना डालते हैं अपना कॉम्पोजेबल फंक्शन। तो जो भी सेट कंटेंट के अंदर हम डालेंगे वो एज इट इज हमारा यूआई पर दिख जाएगा। मतलब अगर हमने कोई एक कॉम्पोजेबल फंक्शन बनाया, फिर एक यूआई बनाया विद द हेल्प ऑफ कंपोज, तो हमको या तो किसी फ्रेगमेंट में या फिर अपनी एक्टिविटी के अंदर इनसाइड द सेट कंटेंट हमें वो डालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेनली जो सेट कंटेंट का काम क्या है ना, वो आपकी फाइल के ऊपर, फिर आपकी एक्टिविटी के ऊपर आपके यूआई को दिखाने का काम है। इज दैट क्लियर? Yes. ओके। यस यस। ओके, ठीक है। सो ये सिंपल एक कॉम्पोजेबल इन लोग ये लोग जनरेट करके देते हैं इसमें। सबसे पहले आती है थीम। तो थीम इज ऑल्सो कॉम्पोजेबल, दैट इज ऑटो जनरेटेड। ठीक है, यहाँ पर ये सारा थीम का कोड इसमें लिखा हुआ है, हम अपनी थीम भी डिफाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज अ सरफेस थीम। सो सरफेस तो सरफेस बेसिकली एक तरह से आप लाइक बोल सकते हो, एक लेयर बोल सकते हो, टाइप काइंड ऑफ लेयर। ठीक है, और लाइक आप उसको बैकग्राउंड कलर वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हो कि अगर आपको बैकग्राउंड कलर में देना है। बाकी अगर नहीं भी यूज करते हो तब भी उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, एंड इनसाइड दिस वी हैव अ ग्रीटिंग। सो मेनली दिस इज अ मेजर कंपोजेबल। And one more question is, you have surface. सरफेस हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं एक्सएमएल में कि एक्सएमएल में क्या होता था और इसमें सरफेस का मतलब क्या हुआ? नहीं, कंपेयर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वहां पर तो लेआउट वाली चीज अलग थी। ठीक है, हम्म। लेकिन हम्म। सरफेस का यहाँ पर अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं फिलहाल सरफेस की यहाँ बात ही नहीं करता मैं, कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ेगा इससे। नहीं वो तो सही है सरफेस के देखो, सरफेस के यूज केस जो है ना वो अलग यूज केस है। जस्ट लाइक आपको एक नॉर्मल चाहिए, आपको कोई एक जस्ट लाइक आपको कोई एक स्क्रीन टाइप चाहिए नॉर्मल। ओके। ठीक है, जस्ट स्क्रीन टाइप अगर आपको चाहिए ना, या फिर एक कोई लेयर चाहिए है और उसके हम्म। ऊपर आप अपना कोड कुछ लिखना चाहते हो, आप अपने उसके ऊपर कुछ कंपोनेंट अप्लाई करना चाहते हो, हम्म। तो उस केस में वी कैन यूज द सरफेस। लाइक स्प्लैश स्क्रीन। नहीं नहीं, स्प्लैश स्क्रीन वहां सरफेस का यूज कर सकते हो, बट सरफेस के अंदर आपको कंटेंट डालना पड़ेगा। करेक्ट। खाली अगर आप सरफेस लिख दोगे तो वो कुछ दिखाएगा नहीं बेसिकली वहां पर। एज ए कंटेनर है, राइट? करेक्ट, एज ए कंटेनर। ओके ओके। ठीक है। बट एक क्वेश्चन और जो है, जैसे बॉक्स हो गया और सरफेस हो गया, दोनों में क्या मतलब डिफरेंस होगा? हाँ, बॉक्स इज डिफरेंट थिंग। बॉक्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो लेआउट होता है वो एक हाँ। के ऊपर एक ओवरलैपिंग होती है इसमें। करेक्ट करेक्ट, यस। लेकिन सरफेस में ऐसा नहीं होता चीजों में। अच्छा। हम्म, सरफेस में मतलब एक कंटेनर होता है, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी उसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, रो कॉलम बिल्कुल व्हाटएवर। बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहे आप उसके ऊपर बॉक्स लगा लो या आप रो लगा लो, उस टाइप ओके की चीज होगी इसमें। तो ओके, अभी थैंक। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये ग्रीटिंग है, पहले हमने इसका देखा प्रीव्यू। क्लियर? तो मतलब चीज ये है, ये मैं ग्रीटिंग है, तो ग्रीटिंग इज अ कॉम्पोजेबल। और ये जो मेरा टेक्स्ट दिख रहा है, इस ये इसकी मतलब, अगर हमने ये कोड लिखा है ना तो इसकी वजह से ये दिखाया मैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, अगर मुझे इस तरह एक सिंपल टेक्स्ट दिखाना है, जस्ट लाइक मैंने आपको पहले दिखाया पीपीटी के अंदर, मुझे एक टेक्स्ट बनाना था तो मैंने एक यहाँ पर एक कंपोजेबल बना लिया ग्रीटिंग नेम का। करेक्ट, इनसाइड और ओके। ग्रीटिंग का एक फंक्शन हो गया। इसमें हमारा एक पैरामीटर, दिस इज द नेम, दिस इज मॉडिफायर, एंड इनसाइड दिस इज अ टेक्स्ट। मॉडिफायर के ऊपर अभी हम बात करेंगे, बट पहले हम ये देखते हैं, ये सिंपल समझते हैं कि ये हमारे कॉम्पोजेबल था कुछ भी, इसको हमने कॉल कर लिया इनसाइड दिस सेट कंटेंट। क्लियर? तो हमारा यहाँ पर एज ए डिस्प्ले हो जाएगा ये। लेकिन अभी ये जो हमारे प्रीव्यू डिस्प्ले हो रहा है, ये डिस्प्ले प्रीव्यू हो रहा है हमारी इसकी वजह, इस कोड की वजह से। नीचे ये हमने कोड लिखा, इसकी वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अगर मैं क्या करूं, यहां से ये कोड हटा देता हूं, तो प्रीव्यू मुझे नहीं दिखेगा। या तो मेरे पास चॉइस ये है कि मैं इसको एनोटेट कर दूं प्रीव्यू से यहीं पर ही। ओह सॉरी, हाँ, इसमें अभी इशू ये है क्योंकि यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं हमारे, ठीक है, ये हमारे नेम्ड पैरामीटर हैं, इनकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू होनी जरूरी है। तो अगर मैं इनकी डिफॉल्ट वैल्यू देता हूं तो तब ये हमारा चल जाएगा। क्योंकि प्रीव्यू के लिए कंडीशन यही होती है, अगर आप किसी कॉम्पोजेबल को प्रीव्यू करना चाहते हो देन यू नीड टू गिव द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ईच पैरामीटर।
इज इट करेक्ट? ठीक है, जी तो सर। इसी की वजह से मॉडिफायर की वैल्यू नहीं, मॉडिफायर मॉडिफायर की की, वैल्यू। हाँ हाँ, सो मॉडिफायर की वैल्यू हमने बाय डिफॉल्ट उसको दे रखी है, इक्वल टू अच्छा, मॉडिफायर। मॉडिफायर। ओके ओके। करेक्ट। सो इसीलिए ये सजेस्ट करते हैं कि आप जो है ये सेपरेट रखो प्रीव्यू को, या तो ये कि जो आपका कॉम्पोजेबल उसके अंदर ही आप उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे दो कोई, ठीक है, या फिर उसका प्रीव्यू आप एक सेपरेट अलग बना लो। तो यहाँ पर ग्रीटिंग है, तो देन यहाँ पर एक बना रखा है ग्रीटिंग प्रीव्यू, एक सेपरेट कॉम्पोजेबल है, एंड इसके अंदर यहाँ पर इसको कॉल कर दिया। सिंपल। ठीक है, अभी हम सारे कोड को हटा देते हैं इसमें। अब हम सिंपल सा अपना खुद का ही बनाते हैं। सो फर्स्ट आई वांट टू मेक द टेक्स्ट composable. Let's say this is the title composable. I can say this. I would like यहाँ पर annotate करूंगा मैं composable से, correct. And for preview also I will annotate this using the preview. Then I will put this show background true. ठीक है, and inside this what I will do, I will simply call a composable, that is the text. So text composable is the inbuilt composable in the compose. If I write this, so ये सजेशन मुझे दे देगा यहाँ पर, और सिंपली यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया। करेक्ट। ठीक है, सो अभी यहाँ पर ये एरर कहाँ है देखिए। ओके, ऊपर ग्रीटिंग है, से यहाँ से भी हटा देते हैं। अगर आपके फाइल में कुछ भी एरर है, एक सिंगल भी एरर है ना, तो वो प्रीव्यू जनरेट नहीं करता। तो सिंपल टेक्स्ट तो मेरा यहाँ पर ऐसे आ गया, क्लियर। अब टेक्स्ट दिख गया, लेकिन अब हमें थोड़ी इसको स्टाइलिंग करनी है। तो स्टाइलिंग के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम देंगे फॉन्ट साइज, लेट सपोज 16 sp.sp। ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो, यस वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द फॉन्ट टाइप, फॉन्ट फैमिली। सो फॉन्ट के लिए मुझे फॉन्ट भी उठाने पड़ेंगे, एक बार मैं यहाँ से उठाता हूँ। ये फोल्डर को मैंने कॉपी किया, एंड सिंपली, ठीक है, तो ये मेरे पास एक फॉन्ट है न्यूनिटो मीडियम। देन यहाँ पर आई विल राइट द फॉन्ट फैमिली इनसाइड दिस फॉन्ट, एंड यहाँ पर आर डॉट फॉन्ट डॉट न्यूनिटो मीडियम। यही थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सएमएल के अंदर चीजें जो लेआउट है वो हमें एकदम से रिफ्लेक्ट हो जाता था, बट हाँ कंपोज के अंदर ये थोड़ा इशू है, ये थोड़ा टाइम लेता है इसमें। परफेक्ट, तो ये हमारा दिख चुका है। तो टेक्स्ट हमारा बन गया है इसमें। अभी आप एक चीज और देखो, अगर मैं यहाँ पर इसे मॉडिफायर दे देता हूँ, बात करते हैं मॉडिफायर की। सो मॉडिफायर काइंड ऑफ आप ऐसा समझे जस्ट लाइक लेआउट की हाइट और विड्थ जैसे आप डिफाइन करते हो ना, तो आप हाँ हाँ। मॉडिफायर की हेल्प से डिफाइन कर सकते हो। मतलब जो आपका जो व्यू होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो वो सारी चीजें वो आप मॉडिफायर में डिफाइन करते हो। आप उसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, उसमें पैडिंग, मार्जिन, वो सारी चीजें आप मॉडिफायर में डिफाइन कर सकते हो। करेक्ट। सो
यहाँ पर मैं लिखूंगा मॉडिफायर डॉट एंड। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको कर दूंगा मैं फिल मैक्स विड्थ। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये स्क्रीन की जितनी भी विड्थ होगी वो फिल मैक्स ले लेगा, कंप्लीट ले लेगा, जस्ट लाइक मैच पेरेंट। फिल मैक्स विड्थ इज द मैच पेरेंट एज इन द विड्थ, इन केस ऑफ विड्थ, करेक्ट। और सिमिलरली अगर हम बात करते हैं लेआउट हाइट इक्वल टू मैच पेरेंट, तो उस केस में ये होगा फिल मैक्स हाइट। तो ये पूरी स्क्रीन हो जाएगी। और इंस्टीड ऑफ दिस वी कैन ऑल्सो गिव द फिल मैक्स साइज। तो फिल मैक्स साइज क्या होगा, वो भी पूरी एक स्क्रीन का ही साइज होगा। आपने देखा कि मेरी पूरी स्क्रीन का इस टेक्स्ट ने साइज ले लिया। बात आई समझ में? मतलब सबसे पहले क्या था, यस। फिल मैक्स विड्थ, इसने ये हॉरिजॉन्टली पूरा ये जो इसकी विड्थ होगी स्क्रीन की विड्थ ले लेगा। देन आप फिल मैक्स हाइट आप कलर एक्वायर ऐड द, करोगे तो अच्छे से विजिबल होगा। आप कोई कलर ऐड कर दो, ओके ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर। हाँ, एट द बैकग्राउंड कलर ऑल्सो, दैट इज द लाइक रेड। ठीक है, इसका साइज थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसमें। मैं कर देता हूँ इसका 30 SP। एंड ठीक है, एंड देर इज ऑल्सो अ पैरामीटर टेक्स्ट कलर। कलर, यस, कलर इज वाइट। इज इट फाइन? यस। दिख रहा है ना? ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से, फिल्मैक्स हाइट को हटा दिया मैंने यहाँ से, तो सिंपली ये हमारा जो सिंगल लाइन होगी उस टाइप का ले लेगा, जितनी भी हमारी टेक्स्ट की हाइट होगी बेसिकली। क्लियर? अगर मुझको इसको सेंटर करना है इस टेक्स्ट को, तो उसके लिए मेरे पास एक है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इट्स जस्ट लाइक ग्रेविटी। क्लियर? ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्स्ट। अभी हम यहाँ से अब बनाते हैं हम क्या, ठीक है, हम बनाते हैं अब एक इमेज बनाते हैं। तो एक्सएमएल के अंदर क्या होता था कि अगर मुझे कोई एक सर्कुलर इमेज बनानी है तो वो कैसे बनाते थे। अगर मुझे एक सर्कुलर इमेज बनानी है तो अभी तक आपने कैसे बनाई है? मेरे मेरे को एक क्वेश्चन था ये टेक्स्ट में। हाँ हाँ, जैसे हम एक्सएमएल में स्टाइल डिफाइन करते थे, ठीक है, जैसे फॉन्ट साइज है वो सब कुछ एक स्टाइल में डिफाइन करके बाद में यहाँ पे उसका स्टाइल दिया टेक्स्ट व्यू में सेट करते थे, तो हम वो कंपोज में कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए क्या स्टाइल जो चीज़ थी, ठीक है, वो अभी मैंने यहाँ पर इसलिए डिस्कस नहीं की क्योंकि स्टाइल वाली चीज़ अलग है, बट हाँ फिर बता देता हूँ। स्टाइल में बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पैरामीटर होता है हमारे पास स्टाइल का। ठीक, देन हम यहाँ पर लिखेंगे अपना टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, एंड दिस विल टेक व्हाट, ओके, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल कंपोज टेक्स्ट, I guess this is the thing. Yes, inside this we can give all these parameters. मॉडिफायर नहीं, ये मॉडिफायर यहाँ से हटा देंगे क्योंकि मॉडिफायर इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्टाइलिंग। फॉन्ट साइज वी कैन ऑल्सो गिव दिस, करेक्ट। सो स्टाइल हम यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। बाकी जब हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्टाइल्स के लिए एक सेपरेट हम फाइल बना लेते हैं। ठीक है, और टाइपोग्राफी के अंदर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है मेरा थीम है, ये टाइपोग्राफी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी कस्टम टाइपोग्राफी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, और बेस्ड ऑन दैट वी कैन सिंपली इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस रिडंडेंट कोड, लाइक अगर मेरा इस तरह का जो स्टाइल है वो मल्टीपल जगह यूज हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉमन स्टाइल डिफाइन कर लूंगा वहां पर अपनी टाइपोग्राफी फाइल में, और सिंपली स्टाइल को वहां पर डाल दूंगा। ओके, अंडरस्टूड। करेक्ट। बट हाँ यस। बेसिक लेवल पर हम नॉर्मल ऐसे ही करते हैं। बाकी हाँ जब हम प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं काम, या अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं,
तो हमें ये चीज करनी जरूरी है कि ताकि कोड रिडंडेंट ना हो। यस। करेक्ट। यस, करेक्ट। ठीक है। So let's move on the another thing, that is the image. हाँ, so I was asking कि अभी हम सर्कुलर इमेज अगर हमें बनानी है एक्सएमएल में तो कैसे बनाएंगे? सेप बताएं करके बनाते हैं, सेप में ड्रॉबल, क्या। ड्रॉबल करके बनाते हैं। कस्टम ड्रॉबल फाइल बना के। हम्म। हाँ हाँ, इमेज को अगर हमें सर्कल करनी हो उसमें। हम्म। ठीक है। बाकी हमें ग्लाइड वे का फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है, वो भी मतलब सर्कुलर बना देती है। हाँ, ठीक और है। एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी है सर्कुलर इमेज व्यू बोल के। हाँ, सर्कुलर इमेज व्यू के लिए। तो वहां पर वो थोड़ा सा मतलब काम थोड़ा हेक्टिक है कि सिंपल सी इमेज को सर्कल करना है तो यार या तो हमें ड्राइबल बनाना पड़ेगा या हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। वो अलग अलग चीजें हैं। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंपोज में, ये चीज बहुत ईजी है। तो बनाकर देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, कॉम्पोजेबल फंक्शन, दैट्स नेम इज सर्कुलर प्रोफाइल। ठीक है। सिंपली इसको एनोटेट करेंगे कॉम्पोजेबल से, देन प्रीव्यू, शो बैकग्राउंड ट्रू। ठीक है। सो अब यहाँ पर हम यूज करेंगे, सबसे पहले कोई एक इमेज उठा लेते हैं। तो इमेज के लिए इमेज भी यहीं से देख लेता हूँ। इमेज को हम यहाँ पेस्ट कर देंगे इसमें ड्राइबल में, पीएनजी है बेसिकली है। ठीक है। यहाँ पर हम यूज करेंगे देयर इज अ कॉम्पोजेबल इमेज। सो अब इमेज जैसे ही मैंने लिखा, यहाँ पर मुझे काफी सारे मिल गए। इसमें बिटमैप मिल गया, इमेज वेक्टर मिल गया, पेंटर मिल गया। ठीक है। तो ये डिपेंड है डिफरेंट डिफरेंट यूज केस पर। अगर हमें लोकल से अपनी कोई इमेज दिखानी है तो उस केस में हम यूज करेंगे यहाँ पर पेंटर। और यहाँ पर हम लिखेंगे पेंटर रिसोर्स आर डॉट ड्राइबल डॉट, सो दिस इज द इमेज। एंड व्हाट अबाउट द कंटेंट डिस्क्रिप्शन? सो कंटेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें यहाँ पर बेसिकली कुछ टैग हम दे सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, या मतलब किस चीज के लिए इमेज है, क्योंकि इमेज एक स्क्रीन पर काफी सारी हो सकती है। बट हमें ये आइडिया कैसे मिलेगा कि ये इमेज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है अगर वो प्रीव्यू नहीं हो रहा है उसका? सो ये उस चीज में भी हेल्प काफी हमारे करता है। तो इसको मैं दे दूंगा सिंपल टैग यूजर प्रोफाइल। अगर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, ये प्रैक्टिस सही है कि आप इसका नेम दो रीडेबिलिटी के लिए। ठीक है। एंड एक काम करता हूँ, इसका साइज भी दे देता हूँ मैं यहाँ पर। सो साइज के लिए आई विल यूज द मॉडिफायर, एंड हियर मॉडिफायर डॉट साइज 150 dp। सो लेट्स रिफ्रेश दिस। परफेक्ट। सो इमेज आ चुकी है अभी हमारी कंप्लीट। ठीक है। तो इमेज लगाने का सिंपल सा तरीका ये है। अब अगर मुझे क्या करना है, इसको सर्कुलर बनाना है इसको, तो सर्कुलर के लिए सिंपल से एक फंक्शन है मेरे पास, कॉम्पोजेबल डॉट क्लिप। और यहां पर हम देंगे इसको सर्कल शेप। बन गई इमेज। क्लियर। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि अगर मेरी ये इमेज है तो इसके चारों तरफ क्या आ जाए, एक बॉर्डर आ जाए। ठीक है, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम स्टोरी। ठीक है। इंस्टाग्राम की स्टोरी पे क्या होता है कि आपके एक चारों तरफ बॉर्डर आ जाता है उसमें। तो यहाँ पर मैं सिंपल दूंगा क्या, एक बॉर्डर दूंगा। बॉर्डर, यहाँ पर बॉर्डर में ये लेता है, अगर हम जाते हैं बॉर्डर के अंदर
तो ये लेगा विड्थ एंड ब्रश, यानी कि बॉर्डर का कलर क्या होगा एंड उसकी शेप क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देंगे इसमें बॉर्डर की विड्थ होगी 1 1 DP एंड शेप, हाँ ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पर हम ये वाला यूज कर लेते हैं, बॉर्डर स्ट्रोक वाला। बॉर्डर स्ट्रोक 1 DP कॉमा एंड ये लेता है हमारा और कलर। सो कलर यहाँ पर मैं दूंगा रेड, करेक्ट। एंड एक और पैरामीटर इसमें होगा बॉर्डर में, शेप, तो ये सर्कल शेप। सो अभी यहाँ पर देखोगे, मैं ये थोड़ा सा मैं इसमें 2 DP कर देता हूँ इसकी विड्थ, बॉर्डर की विड्थ। तो बॉर्डर दिख रहा है ना, बॉर्डर आ गया हमारा इसको, क्लियर। सो यहाँ पर मैं भी इसका कलर कर देता हूँ ब्लू। एंड बॉर्डर तो अभी आ गया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर और इमेज के बीच में कुछ एक लाइक माइनर सा डिफरेंस हो, करेक्ट, कुछ एक स्पेसिंग हो उसमें। सो उसके लिए अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ पैडिंग दूंगा बॉर्डर के आगे से, डॉट पैडिंग। पैडिंग मैं दे देता हूँ यहाँ पर 4 DP। तो अभी हमें इमेज इस तरह से मिलती है। अब उसका रीजन बताऊंगा क्यों। क्योंकि आइडियली क्या हुआ, जो मॉडिफायर होता है ना, इसका जो सीक्वेंस ऑफ ये पैरामीटर्स होता है, ये काफी मैटर करता है हमारे लिए। अगर आप पैडिंग को ऊपर लगा दोगे तो लेआउट कुछ अलग तरह से बिहेव करेगा, या बॉर्डर को ऊपर लगा दोगे, पहले लगा दोगे, तो तब कुछ अलग बिहेव करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको जो इसकी सीक्वेंस है वो मेंटेन रखनी होगी, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन सबको एडजस्ट करना होगा। मतलब अभी अगर मैं क्या करूंगा, पहले मैंने क्या किया, ये हमारा साइज दे दिया अपनी इमेज को, तो उसने साइज की कंप्लीट कर दी। देन उसके बाद मैंने इसको क्लिप कर दिया सर्कल शेप में, ठीक है। देन उसके बाद मैंने क्या किया, बॉर्डर दिया, ये बॉर्डर इसने लगा दिया। अब मैं चाहता था कि पैडिंग आए। अब पैडिंग बेसिकली इसने दी तो है, लेकिन वो सर्कुलर शेप में नहीं है पैडिंग। तो उसके लिए होता क्या है, हमें ये बॉर्डर सबसे पहले ऊपर ही लगाना पड़ेगा क्लिप करने से पहले। कि पहले भाई इसको क्लिप कर दो आप, बाद सॉरी पहले इसको बॉर्डर दे दो, बाद में करना क्लिप। और ये पैडिंग यहां से भी हटा देते हैं, ठीक है, अभी भी नॉर्मल दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ मैं पैडिंग, पहले बॉर्डर दिया, फिर देंगे उसकी पैडिंग, फिर करेंगे उसको क्लिप, क्लियर। यस। आई थिंक इंटरेस्टिंग। 1 मिनट, यहाँ पर ये मार्जिन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो मार्जिन हम लोग हाँ, कैसे हैंडल करते हैं इसमें? मार्जिन को भी वही मैंने बताया ना, पैरामीटर्स के बेस पे करते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं एक एग्जांपल ही देता हूँ, अगर मैं पैडिंग दूंगा यहाँ पर, पहले मैं दे देता हूँ एक बैकग्राउंड देता हूँ इसका, बैकग्राउंड दे दिया है मैंने। दूसरे में बताता हूँ मार्जिन का कॉन्सेप्ट, इसमें भी छोड़ते हैं इसे। एक सेकंड कॉम्पोजेबल ले लेते हैं यहाँ पर, सिंपल सा एक। यहाँ पर मैं दूंगा इसको रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा। और यहाँ पर सिंपली मैं क्या लेता हूँ, एक लेता हूँ बॉक्स, बॉक्स ले लिया सिंपल। और यहाँ पर मैंने इसको दिया मॉडिफायर, देन यहाँ पर फिल मैक्स विड्थ, एंड आई विल गिव द हाइट एज 100 DP, क्लियर। सो अब यहाँ पर ये बॉक्स हमें दिख जाएगा नीचे। ओके, फिल मैक्स विड्थ, हाँ ये रहा, ठीक है। तो इसका मैं एक बार कलर देता हूँ, यहाँ पर डॉट बैकग्राउंड, कलर इज ब्लू। तो अभी मेरा ये चीज़ है, अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर कुछ अंदर से देनी है, कुछ पैडिंग, और कुछ देनी है मार्जिन बाहर से, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पर
एक ले लेता हूँ इसमें, एक और बॉक्स ले लेता हूँ, एक और ही बॉक्स, या फिर इसमें कुछ एक इमेज डाल देता हूँ, ये अच्छा, वाला जो था। एक मिनट और क्वेश्चन था इसमें। जैसे हम लोग एक्सएमएल में क्या होता है कि उसमें बाय डिफॉल्ट दो फील्ड मैंडेटरी रहता है, विड्थ एंड हाइट, राइट? हाँ हाँ, इसमें ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, राइट? नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें रैप कंटेंट के लिए जैसे सपोज हमने यहाँ पर विड्थ दी है, फील मैक्स विड्थ, तो विड्थ तो कैप्चर कर लिया। अब ठीक जो है। आपका हाइट हुआ, तो हाइट के हाँ लिए हम मान लीजिए सपोज हम बेस्ड ऑन अपना जो भी चाइल्ड कंफर्टेबल है हाँ उसके भी बिल्कुल, उसको हम ऐसे छोड़ दें यहाँ पर, तब कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छा, बाय डिफॉल्ट बेस्ड रैप ऑन, कंटेंट ही लेगा। ओके, रैप कंटेंट, ओके, थैंक यू भैया। ठीक है ना। या, यस। तो यहाँ पर ये हुआ। तो अभी मैंने क्या डाला, मैंने अपनी एक इमेज इसमें डाल दी है। ठीक है, मेरा बॉक्स था, बॉक्स बेसिकली एक लेआउट मैंने बना लिया, और इसके अंदर मैंने डाल दी अपनी एक इमेज। क्लियर। अब यहाँ पर बात करते हैं मार्जिन की। तो देखो, मार्जिन की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा इसमें, इसमें हाँ, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर दूंगा पैडिंग, पहले पैडिंग यहाँ पर दूंगा मैं, लाइक 30 DP। तो अगर मैं बैकग्राउंड के बाद मैंने पैडिंग दी इसमें, ठीक है, तो ये बेसिकली एज ए पैडिंग बिहेव करेगी। करेक्ट है। लेकिन अगर मैं दूंगा इसके एज ए बैकग्राउंड से पहले, तो वो एज ए मार्जिन ट्रीट होगी। देख रहे हो, मतलब बॉक्स मेरा ये था, ठीक है, इसके अंदर पहले यस, मैंने यस, पैडिंग दी 20, फिर मैंने यस, बैकग्राउंड लगाया, फिर ये दे दी। यस, यस, बेस्ड ऑन लाइक सीक्वेंस, करेक्ट, करेक्ट। बेस्ड ऑन द सीक्वेंस। ओके, थैंक यू। क्लियर। सो अभी हमने ये चीज बना लिया, अपना टाइटल कॉम्पोजिबल बना लिया, देन सर्कुलर प्रोफाइल। सर, दूसरा, हाँ हाँ, ये एक चीज पूछनी है इसमें, ये बॉर्डर से ही रिलेटेड होगा? मतलब बॉर्डर से पहले, सॉरी, बैकग्राउंड से पहले पैडिंग देंगे तो एज अ मार्जिन ट्रीट होगी, और बैकग्राउंड के बाद देंगे तो एज अ पैडिंग ट्रीट होगी? मतलब ये बैकग्राउंड के बेसिस पर ही है, या और भी नहीं कोई नहीं नहीं कीवर्ड्स या नहीं, कुछ भी हो, फंक्शनैलिटीज हैं? देखो, आइडियली पैडिंग आप कैसे जज करते हो, पैडिंग आप जज, सॉरी, मार्जिन आप जज कैसे करते हो? मार्जिन हम उसी ही समझते हैं ना, कि लाइक जिस जितने लेआउट के अंदर हमारा कुछ व्यू दिख रहा है, या जिसमें जो कलर है बैकग्राउंड का, ठीक है, उसके चारों साइड से कुछ एक मार्जिन हो उसमें। समझ पा रहे हो? उस बेस पे तो हम जज करते हैं ना हम्म, मार्जिन को। हम्म, अभी लाइक अगर आप देखो, इसमें आपको क्या पता कि मार्जिन क्या है या क्या नहीं है? हम्म। कैसे कैसे समझ पा रहे हो आप? क्योंकि हमारा फोकस है सेंटर पर। तो अगर हाँ, इसके चारों साइड से स्पेस ये है, तो हम इसे मार्जिन मान रहे हैं। आइडियली मार्जिन नहीं है वो, लेकिन हम मार्जिन, हमें देखने से लग रहा है वो कि मार्जिन है। तो हाँ, बेसिकली ये है कि माइंड को ट्रिक करने वाली चीज है। मार्जिन का कॉन्सेप्ट कंपोज में नहीं होता। हम पैडिंग की अच्छा। हेल्प से ही उसे एज ए मार्जिन ट्रीट करते हैं। वो चाहे आप बैकग्राउंड पर लगा लो, चाहे आप किसी और चीज पर लगा लो। अगर मैं बॉर्डर से पहले लगाऊंगा यहाँ पर, वो यहाँ पर भी एज ए मार्जिन ट्रीट होगी। देखा आपने? यहाँ पर आ गया ना। अगर मैं यहाँ अच्छा, से अच्छा, पैडिंग अच्छा, हटा हाँ, हाँ, देता हाँ, हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। तो ये वापस हो गया। क्लियर। सो बेसिकली ये माइंड को ट्रिक करने वाली चीज है कि हम मार्जिन इस तरह से डालते हैं। यहाँ पर कुछ भी चीज ऐसे स्पेसिफिक नहीं की है। और यही रीजन है, इसकी इसी की ही वजह से हम अपने एक छोटे से कोड के अंदर कुछ भी, कुछ से कुछ बना सकते हैं। समझ पा रहे हो बात को? ओके। ठीक है। ये और ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है, या हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इसको रिफ्रेश करने के लिए प्रीव्यू को? अभी जैसे मैंने यहाँ पर पैडिंग को हटाया, हटाते ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। ओके, 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 ओके। ये परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट अभी इन्होंने जो कुछ अपडेट्स आए कंपोज एपीआई में, ये तब हुए हैं, लेकिन स्टार्ट में तो मतलब हमें करना ही पड़ता था। ठीक है। अच्छा। तो अब ये काफी थोड़ा स्मूथ हो गया है इसमें। ठीक है। ये हमने काम देख लिया, इसमें इमेजेस बना ली, टेक्स्ट बना लिया। अब एक सिंपल सा हम यहाँ पर देख लेते हैं, अब बनाने में लिए हमें कार्ड बनाना है। ठीक है। तो कार्ड बनाएंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे यूजर, एक कॉम्पोजेबल बनाएंगे फंक्शन यूजर प्रोफाइल कार्ड।
ठीक है, एंड यहाँ पर आई विल एनोटेट दिस यूजिंग द composable. दिस इज सिंपल प्रीव्यू एंड दिस इज शो बैकग्राउंड ट्रू. क्लियर? ठीक है. तो कार्ड जैसे हमारे पास होता है एक्सएमएल में, सिंपल ऐसे यहाँ पर एक कॉम्पोजिबल होते हैं कार्ड का. ठीक है, कार्ड को मैं एज इट इज यहाँ पर यूज कर लूंगा. ठीक है, ये कॉम्पोजिबल है. अभी आपने अगर कॉटलिन की आपको थोड़ी नॉलेज होगी, तो कॉटलिन में क्या होता था, एक कॉन्सेप्ट होता है लैम्डा कॉन्सेप्ट. तो जैसे मैं कार्ड में जाता हूँ, तो कार्ड में इतने सारे पैरामीटर्स लेता है, इसकी प्रॉपर्टी हैं. एक ये मॉडिफायर लेगा, कार्ड की शेप क्या होगी, कलर्स, एलिवेशन, बॉर्डर, कंटेंट वगैरह. ठीक. तो कंटेंट जो है ना, ये लास्ट पैरामीटर है. तो अगर जो भी कोई लास्ट पैरामीटर होता है एज ए कुछ लैम्डा, तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं ना, अगर आपको आइडिया होगा उसमें. या ट्रेलिंग फिर नंबर्स कहते या हैं। फिर हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर कंटेंट में दूंगा नेम्ड पैरामीटर, एंड फिर यहाँ पर दूंगा. सही करेक्ट. यस, बात है। यस या करेक्ट. फिर या फिर मैं इसको कर दूंगा डायरेक्टली बाहर. तो बाय डिफॉल्ट वो हमें ऐसे ही देता है कि, और हमेशा जितने भी इनबिल्ट कॉम्पोजेबल होंगे सबके अंदर जो कंटेंट मिलेगा वो आपको लास्ट में मिलेगा, अगर आपको उसमें कुछ कंटेंट डालना है. ठीक है, सही है. तो सबसे पहले यहाँ पर हम देंगे कार्ड जो है ना, यहाँ पर आ जाते हैं नीचे. कार्ड के अंदर हम देंगे पहले कुछ ठीक है, कार्ड के अंदर हम रखेंगे अपनी पहले एक कॉलम. ठीक है, कॉलम. अब देखो, जैसे हमारे पास लेआउट होते थे एक्सएमएल में, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट. यहाँ पर सिर्फ कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, लीनियर और रिलेटिव वगैरह कुछ नहीं होता ऐसा. कंस्ट्रेंट लेआउट डेफिनेटली होता है यहाँ पर, और यूज करते हैं, और अच्छी प्रैक्टिस के साथ यूज होता है. लेकिन जो हमारे बेसिक्स जो चीज़ है, बेसिक लेआउट को डिफाइन करने वाली जो चीज़ है, हमारे पास यहाँ पर तीन चीज़ है. फर्स्ट इज बॉक्स, सेकंड रो, एंड थर्ड इज कॉलम. मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही यूज कर रहे होते हैं हर जगह. कुछ भी हमें स्क्रीन बनानी हो, तो उसके अंदर या तो बॉक्स यूज करेंगे, फिर रो, या फिर कॉलम. रो के अंदर क्या होता है, आपका जो अलाइनमेंट होगा व्यूज का, वो हॉरिजॉन्टली होगा. करेक्ट. जी। ठीक है. एंड इसमें क्या होगा, आपका वर्टिकली होगा कॉलम के अंदर, वर्टिकली. परफेक्ट. एंड बॉक्स के अंदर क्या होगा, ओवरलैप होगा, एक के ऊपर एक. अगर आप कोई व्यू है, उसके नीचे कोई दूसरा व्यू डालोगे, तो वो उसके नीचे नहीं आएगा, बेसिकली उसके ऊपर आएगा वो. ठीक है. तो हाँ, सही है. अभी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, हम यहाँ पर यूज करेंगे कॉलम, क्योंकि मुझे कार्ड बनाना है इस तरह का कि पहले एक इमेज हो, देन उसके नीचे कुछ एक टाइटल हो, देन उसका डिस्क्रिप्शन, देन एक बटन. क्लियर. तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा कॉलम का. देन कॉलम के अंदर मैं सबसे पहले कॉल कर दूंगा अपनी ये जो इमेज कॉम्पोजिबल मेरा है, इसको मैं यहाँ पर डाल दूंगा. सिंपल से कॉल कर दिया. ठीक. इमेज आ गई मेरे इसमें. ठीक है. और अभी मुझे क्या चाहिए, इसमें टाइटल चाहिए कुछ. तो मैं एक काम करूंगा, ये जो टाइटल कॉम्पोजिबल था, इसको उठा लूंगा यहाँ से. यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया, टाइटल कॉम्पोजिबल को. क्लियर. तो हमारा टाइटल आ गया है, लेकिन ये टाइटल हमारा कुछ ये दूसरे टाइप का टाइटल है, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड वगैरह हमें इस तरह से नहीं चाहिए. तो सिंपली हम अपना सेपरेट वो कोड ही उठा लेंगे, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस, जो टाइटल वाला था वो, यहाँ से हमने इसको उठाया, और इसके नीचे कोड हमने लिखा सारा. और सिंपली यहाँ पर ये फिल मैक्स विड्थ वाला भी कॉन्सेप्ट हम हटा देंगे यहाँ से. अभी के लिए इसको चलो रहने देते, फिल मैक्स विड्थ वाला बैकग्राउंड रखते हैं. ठीक है. और हाँ, सही है. देन यहाँ पर और मुझे क्या करना है, एक और मुझे चाहिए टेक्स्ट. वो टेक्स्ट मुझे चाहिए किस लिए,
वो चाहिए मुझे डिस्क्रिप्शन के लिए। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज जो है वो मैं कम कर दूंगा। फॉन्ट साइज यहाँ पर मैं कर दूंगा इसका 14 SP। एंड टाइटल का कर दूंगा मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज 18 SP कर देता हूँ। ठीक, देन इसको देखते हैं। ठीक है, अभी मेरा इस तरह से दिख रहा है। तो अभी यहाँ पर इस तरह से दिख क्यों रहा है? क्योंकि जो हमारी ये है टेक्स्ट है, इसका टेक्स्ट का जो हमने साइज दे रखा है वो फिल्मेक्स विड्थ दे रखी है। तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। फिल्मेक्स विड्थ, ये भी फिल्मेक्स विड्थ यहाँ से हमने हटा दिया। अभी इनके कलर्स वाइट हो रहे हैं, तो कलर चेंज कर देते हैं। कलर कर देता हूँ मैं इनका ब्लैक। एंड दिस वन इज ग्रे कर देता हूँ इसका, ग्रे। अब कार्ड के ऊपर हम खेलते हैं थोड़ा सा। कार्ड को हमें क्या देनी है? अंदर से पैडिंग देनी है। ठीक, एंड कार्ड का कलर चेंज करना है। एंड कार्ड का एक बॉर्डर भी हमें असाइन कर देंगे। तो हम यहाँ पर जाएंगे, पहले कार्ड में जाते हैं क्या क्या लेता है। इसे शेप चाहिए, ठीक है, शेप की कोई नीड नहीं है हमें। कलर्स हो गया, बॉर्डर स्ट्रोक, बॉर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं इसमें। ये जो हमारा कॉलम है, कॉलम के ऊपर करते हैं पहले काम। कॉलम को दे देते हैं यहाँ पर मॉडिफायर, मॉडिफायर डॉट बैकग्राउंड वाइट। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम देंगे इसमें पैडिंग 20 dp। क्लियर? इस तरह से हमें दिखा अभी। ये इमेज तो मेरी सेंटर में हो गई है ऐसा। ठीक है, लेकिन ये जो है मेरा टेक्स्ट, ये भी प्रॉपर सेंटर में नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी मेरा कंटेंट है कॉलम के अंदर, वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल सेंटर में आ जाए इस कॉलम के। तो उसके लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है। ऐसा थोड़ा यहाँ पर ऐसे करता हूँ। horizontal element। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सॉरी, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट डॉट सेंटर। ठीक है, सो ये अभी भी मतलब प्रॉपर सेंटर में इसमें नहीं आई है। इसमें हम देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं इसमें। सर यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट क्यों आएगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्यों नहीं? हॉरिजॉन्टल, अच्छा हाँ, ये वर्टिकली किया है ना, फिर यहाँ पर आएगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है ना, सॉरी। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली, क्योंकि आइडली जो कर रहे हैं हम सेंटर ही कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। हाँ, अब आया इसमें। ठीक है, वो भाई मिस्टेक मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, सो वर्टिकल बेसिकली क्या करेगा? वर्टिकल तो जो ये आपका कंटेंट है इसको वर्टिकल सेंटर में करेगा। अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी देता हूँ ये, तो बाय डिफॉल्ट तब भी सेंटर में ही रहेगा वो। लेकिन पता इसका कैसे चलेगा वर्टिकल का? अगर मैं देता हूँ इसकी हाइट, लेट सपोज मैंने इसकी हाइट दे दी कॉलम की ही 500 dp। तो अभी इतना हो गया। तो वर्टिकल काम यहां पर करेगा, वर्टिकल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट डॉट सेंटर। क्लियर? तो वर्टिकल लेकिन इस तरह सर से यहाँ work पे अगर वर्टिकल अरेंजमेंट ऐसे सेंटर करता है तो वर्टिकल अलाइनमेंट क्या करेगा? यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है क्या वर्टिकल नहीं, अलाइनमेंट? वर्टिकल अलाइनमेंट इसमें नहीं होगा ना। वर्टिकल अलाइनमेंट होगा हमारा रो के अंदर। अच्छा। वर्टिकल अलाइनमेंट कॉलम में नहीं होता। ये अपोजिट हो जाते हैं रो के केस में। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं। ओके। तो यहाँ पर अभी हम हाइट हटा हटा देते हैं इसको। क्लियर? इमेज की जो है ये है, इसको हम कर देते हैं कोई 100 कर देते हैं।
ठीक है, ये हमारा इतना काम हो चुका है। अब हम देते हैं कार्ड, जो है कार्ड को हम बॉर्डर देने की कोशिश करते हैं इसमें। सो यहाँ पर हम जाते हैं बॉर्डर, और यहाँ पर बॉर्डर स्ट्रोक 1 dp, कलर ब्लैक कर देता हूँ लेट्स से। ठीक है, जी। तो इस तरह से कार्ड आ चुका है इसमें। अभी हम लगाते हैं इसमें एक बटन। सो बटन के लिए यहाँ पर ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पर हो गया। सो एक बटन कॉम्पोजिबल होता है हमारे पास। ऑन क्लिक के अंदर जो भी बटन पर क्लिक होगा वो हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, आइडियली अभी हमें कुछ क्लिक नहीं करना। तो यहाँ पर बटन हमें दिख गया है ऐसे। अब मुझे क्या करना है इसमें, इसमें लगाना है कोई टेक्स्ट लगाना है इस तरह से। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा व्यू प्रोफाइल, देन यहाँ पर वही दे दूंगा मैं स्टाइल को, फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ। फॉन्ट फैमिली इज दिस सेम, इसे ही लगा देते हैं उठा के। सर क्या हम स्टाइल का अलग कंपोजेबल या ऐसा कुछ नहीं बना सकते हैं क्या, कि बार बार उसी को यूज करें? हाँ मैंने बताया ना, वो हम यहाँ पर बना सकते हैं टाइप के अंदर। स्टाइल को हम यहाँ पर एक टाइप डिफाइन कर देंगे एज ए टाइपोग्राफी, फिर हम यहाँ से उठाकर बना लेंगे उसको। यहाँ आइडियली हम यहीं पर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये बेसिक प्रोजेक्ट की वजह से मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर हमें स्टाइल चाहिए दूसरा। अ, हमें यहाँ पर चाहिए ग्रे, तो नहीं होगा सेंटर। ठीक है, इसका टेक्स्ट चाहिए हमें, इसमें चाहिए कलर वाइट। ठीक है, बटन में चलते हैं। सो बटन के अंदर हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऑन क्लिक आप बटन का मॉडिफाई डिफाइन कर सकते हो। ठीक, शेप डिफाइन कर सकते हो, कलर्स, एलिवेशन, बॉर्डर वगैरह सब चीज़ आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो इसमें, बटन में। सो अभी यहाँ पर ये मेरा सिंपल बन गया। बटन को अगर आप बनाना चाहो, आपकी कोई एक कस्टम नीड है, आपको कोई एक कस्टम बटन बनाना है, तो आप उसको विद द हेल्प ऑफ बॉक्स भी बना सकते हो। बॉक्स की हेल्प करके वो मैं आपको बताऊंगा कस्टम बटन कैसे आप बना सकते हो, अगर आपको कुछ भी चाहिए उसमें वो आप कैसे बना सकते हो। ये इनबिल्ट है तो मैंने अभी उसको यूज किया है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर ये है। हाँ अभी एक चीज और है, एक चीज और देखते हैं इसमें। ये क्या होगी इसमें, अगर आपको कुछ इस तरह से चीजें चाहिए कि आपकी इमेज और ये टेक्स्ट और ये बटन, इनके बीच में जो स्पेसिंग हो वो कांस्टेंट हो। एक तरीका तो ये है कि आप इसके बीच में हर सब जगह स्पेसिंग दो। लाइक सर्कुलर प्रोफाइल इमेज है, इसके बाद आप क्या दो, एक स्पेसर, स्पेसर दो यहाँ पर आप। और यहाँ पर आप डिफाइन कर दो मॉडिफायर हाइट, डॉट हाइट दे दो। मॉडिफायर डॉट हाइट। तो यहाँ पर आप जैसे मान लिया 10 dpa कर दिया आपने। हम्म, ठीक, तो यहाँ पर ये हाइट आ जाएगी, मतलब ये स्पेस आ जाएगा बीच में। हम्म, ऐसे अगर मैं इसको कर देता हूँ, एक तो तरीका मेरे पास ये हो गया। हम्म, इसके अंदर बेनिफिट मुझे ये होगा कि मैं हाइट अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता हूँ पर्टिकुलर व्यू के बाद। हम्म। मुझे यहाँ पर इनके बीच में ज़्यादा हाइट नहीं देनी, दो टेक्स्ट के बीच में। तो यहाँ पर मैं ऐसे कर दूंगा। लेकिन अगर मेरी कहीं रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है कि ये जो मेरे कंपोज है, ये जितने भी कंपोनेंट है इन सब के बीच में हाइट कांस्टेंट हो, यानी कि स्पेस कांस्टेंट हो, तो उसके लिए इंस्टीड ऑफ डिफाइनिंग दिस लाइक एवरीवेयर, क्योंकि सेम हाइट हम दे रहे हैं, तो वो ना करके हम यहाँ पर एक वो लगा देंगे, वर्टिकल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट डॉट, एक होता है स्पेस्ड बाई। और जितनी भी हाइट हमें चाहिए, मान ली 10 dp चाहिए, तो दे देंगे। फिर हमें ये चीज़ लगाने की नीड नहीं होगी इनके बीच में। लेकिन वो केस सिर्फ तब है कि अगर आपको हाइट कांस्टेंट चाहिए सभी के बीच में।
क्लियर? ठीक है। ठीक है गाइस, तो यही हमें देखना था इस वीडियो में। बाकी हाँ, एक चीज और देख लेते हैं, बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बॉक्स के लिए बताया आपको। हाँ। हालांकि टाइम तो ज्यादा हो गया, बट हाँ ठीक है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सर एक चीज और पूछनी है हाँ। कि जो जैसे मतलब बहुत पहले कभी मैंने बूटस्ट्रैप किया था, तो उसमें बेसिकली कॉलम्स और रोज का कुछ ऐसा 12 कॉलम्स बन सकते हैं उसमें, ऐसा रोज बन सकती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें। नहीं, कॉलम्स बन सकते हैं, रोज बन सकते हैं, बट मत। मतलब बूटस्ट्रैप में ऐसा होता था कि एक वेब पेज है जो, ठीक है, ठीक है। उसको 12 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, फिर हम 8 कॉलम किसी को दे देते थे, या हम्म। 4 कॉलम किसी को दे देते थे। तो 4 कॉलम का मतलब हो गया, जैसे मान लो 10 थे तो हाँ। 40% हो गया। अच्छा, हाँ वो हम। ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो चीज़ हम अचीव कर सकते हैं, उसके डिफरेंट वेज हैं हमारे पास। इसमें वेट है, वेट। वेट वाली चीज़ होती है हमारे पास, ठीक है, फ्रैक्शंस होता है, हाइट को हम फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट अच्छा। डिफरेंट चीज हमारे पास तरीके हैं इसमें। अगर आपको ओके। चाहिए कि आपकी ओके। एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर आपको जो कुछ व्यू है, वो लाइक आपको हम्म। 7 पॉइंट हाइट चाहिए उसकी स्क्रीन की विड्थ, तो फ्रैक्शन में हाइट दे दो आप उसके, उस तरह से। या फिर अगर आपको चाहिए कि वेट चाहिए आपको, लाइक हाफ स्क्रीन पर आपको कुछ और दिखे, हाफ स्क्रीन पर कुछ और दिखे, आप उसको तब हाँ वेट दे हाँ। सकते हो। ओके। देयर आर लॉट ऑफ थिंग इन द कंपोज, दिस इज ओनली द बेसिक थिंग। हाँ, राइट राइट। एक चीज और ध्यान रखना, अभी ये आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप ऐप रन करोगे आपको कुछ नहीं दिखेगा। रीजन, अच्छा। क्योंकि अभी आपने अपने किसी भी कॉम्पोजिबल को सेट कंटेंट के अंदर कॉल नहीं किया। मेनली मेजर राइट। कंपोनेंट हमारा क्या है, यूजर प्रोफाइल यूजर कार्ड, प्रोफाइल कार्ड। तो इसको ही कॉल कर लेंगे हम बस। इसको यहाँ कॉल करो, और जब आप चलाओगे इसमें तो ये दिखेगा। एक बार चलाकर भी देख लेते हैं। लेट मी चेक माय फोन। ओके, ग्रेट। सो यहाँ पर ये हमारी स्क्रीन आ चुकी है इसमें, ठीक है। सो अभी इसमें क्या चीज़ हो रही है कि ये जो है हमारा बॉर्डर्स ने ले लिया कंप्लीट पूरा, ठीक है। तो उसको एक बार फिक्स करते हैं, देखते हैं क्या इशू है इसमें। यहाँ पर हम जाते हैं यूज़र प्रोफाइल कार्ड में, एंड यहाँ ये ठीक है। अच्छा, ये फिल मैक्स साइज हो गया इसका, इसे सरफेस को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है। सो इस तरह से हमारा कार्ड बन चुका है, करेक्ट। जी अगर सर। मैं चाहूँ तो सिंपल सा यहाँ पर एक, मैं सिंपल एक बॉक्स दे सकता हूँ, बॉक्स, एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा इसमें
कंटेंट अलाइनमेंट सेंटर, एंड इसके अंदर अपने कार्ड को पुट कर दूंगा, मतलब बॉक्स के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो सारे सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अभी सेंटर नहीं, कंटेंट अलाइनमेंट, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमें वो डिफाइन भी करना पड़ेगा साइज, मॉडिफायर, मॉडिफायर, मॉडिफायर डॉट, क्योंकि हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि बॉक्स का जो साइज है वो है क्या एक्चुअल में, उसके अकॉर्डिंग तो सेंटर करेगा ना वो। ठीक है, परफेक्ट, जी सर। ओके, ग्रेट। सो गाइस इस वेबिनार में इतना ही, और आई होप लाइक काफ़ी सारी चीज़ें कवर मैं कर चुका हूँ इसमें, मतलब जो बेसिक्स लेवल की चीज़ें होती हैं एज ए कंपोज। सो आई होप लाइक आप लोग स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। क्लियर, और अगर आपके कुछ डाउट्स हों, कुछ सजेशंस हों, ठीक है, या कुछ क्वेरीज वगैरह हों, सो लाइक यू कैन आस्क। अ, एक चीज पूछनी है, जो ये फ्लोज है कोटलिन में कंसेप्ट, और जो स्टेट फ्लोज है, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं हाँ, दोनों या? अलग अलग, नहीं, फ्लो फ्लो बेसिकली कंसेप्ट है, बेसिकली क्या है, फ्लो है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके। स्टेट फ्लो क्या है, वो एक आप बोल सकते हो कि उसकी प्रॉपर्टी टाइप बोल सकते हो, कॉन्सेप्ट है फ्लो, ठीक है, लेकिन हाँ स्टेट हाँ फ्लो जो है वो एक उसकी प्रॉपर्टी टाइप आप बोल सकते हो, कि जैसे स्टेट फ्लो होता है, एक शेयर्ड फ्लो होता है, उस तरह की चीज। हाँ। लाइक लाइव डाटा, म्यूटेबल लाइव डाटा, राइट? करेक्ट, उस तरह से है, लेकिन काइंड कंप्लीटली नहीं बोल सकते उस तरह से, डिफरेंस काफी बड़ा होता है इनमें, शेयर्ड फ्लो में और स्टेट फ्लो में। ठीक है, बाकी हाँ ये सब क्या तो है, फ्लो है कंप्लीट। ये यही यूज करे जाते हैं, जो अभी शायद किसी ने क्वेश्चन भी पुट अप किया था कि हम इसमें स्टेट के बारे में भी पढ़ेंगे क्या, तो ये वही स्टेट है क्या? नहीं, वो स्टेट डिफरेंट चीज है, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर अच्छा। कंपोज में स्टेट फ्लो से मतलब स्टेट नहीं है, स्टेट इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि कंपोज में जितनी भी चीजें चलती हैं वो सारी स्टेट के बेस पर चलती हैं। ओके। लेकिन हाँ, जब हम एपीआई कॉलिंग वगैरह करते हैं, तो अगर हम वहाँ पर फ्लो का यूज कर रहे हैं, तो वो वाली स्टेट फ्लो को और अपनी कंपोज की स्टेट को मतलब मिलाना काफी इजी हमें हो जाता है। अच्छा वो अच्छा। बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ओके। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसको कंपोज सीखने के लिए पहले उसे क्लियर करना हो, नहीं ऐसा नहीं तो नहीं है? नहीं नहीं, डजेंट मैटर, ऐसा ओके। नहीं है। आप कंपोज सीखो, मस्ती से सीखो, एकदम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा ठीक है, एंड लाइक अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर संडे में लाइव की, कि लाइक एवरी वीकेंड अच्छा। इफ पॉसिबल, कि लाइव लाइव कोड के साथ हम कुछ डिज़ाइन करें। इट माइट बी आइदर इन कंपोज और नॉर्मली इन एंड्रॉइड। ठीक है, सो कुछ अभी मैं ओके। डिसाइड कर रहा हूँ उस तरह की चीज़। सो लाइक क्या क्या सजेशंस हैं आप लोगों के उस पर, और लाइक यहाँ टॉपमेट पर क्या सजेशंस हैं, और लाइक क्या ऑर्गेनाइज हम कर सकते हैं इसमें चीज़ों में। काफी अच्छा आइडिया है, मतलब कि अगर लाइव कोडिंग हो जाए कुछ यूआई कॉम्प्लेक्स लेके ना, हम्म। तो 3-4 सेशंस में ही लोगों को काफी अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट सेशन में आप कवर कर सकते हो वही व्यू मॉडल, और आपका बाइंडिंग जो भी है, व्यू मॉडल टू कंपोज स्टेट एंड साइड इफेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। हाँ, वो तो हम डेफिनेटली कवर करेंगे उसमें। क्योंकि उसमें एक्चुअली दो चीज होता है, मुझे अभी तक समझ में नहीं, मैं भी तो अभी स्टार्ट किया हूँ। जो अगर स्टेट करते हैं तो उसमें एक तीन होता है, जैसे स्टेट फ्लो में होता है जब फ्लो, उसमें एक अपडेट होता है, वैल्यू होता है, और तीसरा कॉपी होता है। हम्म। तो हाँ, मेनली हम पहले कॉपी का यूज़ करते थे, बट अपडेट काफ़ी अच्छा ऑप्शन हमारे पास है, अपडेट का हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट उससे कोड काफ़ी रीडेबल हो जाता है अपडेट से भी। ठीक है, सो अच्छा। वही चीज़ है, बाकी हाँ ये चीज़ें थोड़ी डीपली हैं, और इसके ऊपर मैं एक क्रैश कोर्स ही प्लान कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, माइट भी वो एक ग्रुप कोर्स ही होगा, तो देखते हैं उसको, वो आइडियली हो सकता है 3 से 4 घंटे का कोर्स वो कंप्लीट हो, सेशन पूरा कंप्लीट। ओके, बाकी सब अच्छे हैं। थैंक यू। या
ठीक है, सो गाइज लाइक यू कैन शेयर योर फीडबैक लाइक द टॉप मेट एंड ऑल्सो ऑन द लिंक्डइन एज वेल. ओके ओके, ओके. थैंक्स अ लॉट अजीम. या, It थैंक यू. was a very nice session and introduction about Compose. Yeah. Thanks a lot. हाँ बिल्कुल यार, थैंक यू, वेलकम. एंड चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना. जी बिल्कुल. आप ओके. लिंक सेंड एक किए हो क्या ग्रुप में, चैट में एक हाँ मैं एक बार लिंक देखता हूँ. आप चैट में एक बार लिंक सेंड कर दो ताकि मैं रिडायरेक्ट चेक कर लें कि सब्सक्राइब है या नहीं. हेलो गाइस, वेलकम टू द Zoom meeting. Where is Zoom? ये चैट का कहाँ से आएगा इसमें? अच्छा ये रहा, ये रहा. इसमें अजीम कितना टाइम लग जाता होगा इन इसमें, मतलब थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल की, हाँ ठीक है बना सकते हैं यूआई. देखो मेनली है प्रैक्टिस, कि आप जब हाँ तक हाँ. प्रैक्टिस करते रहोगे तब तक हम्म. एक चीजें होती रहेंगी. अच्छा. ठीक है, मेनली चीजें प्रैक्टिस, बाकी ऐसा टाइम तो कुछ नहीं लाइक मुझे भी अराउंड हम्म. 2 साल हो चुके हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. हम्म. कंपोज करते हुए 2 साल हो गए क्या सर? हाँ हाँ, अराउंड, क्योंकि शेयर चैट में जब था मैं, दो तो नहीं लाइक अराउंड वन हम्म. पॉइंट एट मंथ ठीक है. सर इससे पहले शायद से आप एक्सएमएल में काम करते थे जावा के साथ. हाँ एक्सएमएल में अभी भी हम काम करते हैं. ठीक है, एक्सएमएल में अभी भी हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक्सएमएल को छोड़ दिया, एक्सएमएल में काम अभी भी होता है. ठीक है, बट वो रिक्वायरमेंट और नीड के अकॉर्डिंग होती है चीज़ें. सर कंपनी में कौन सा यूज हो रहा होता है, मतलब अगर लैंग्वेज की बात करें तो कॉटलिन या जावा सबसे ज्यादा यूज होता है, लेगेसी कोड की बात हो रही है, मतलब माइग्रेशन जो करते हैं. जावा तो मिलेगा ही नहीं, चाहे कितना भी लेगेसी कितना हो, जावा नहीं मिलेगा. बहुत ही पुराना कुछ कोड हुआ, बिल्कुल ही कोई छोटी कंपनी ऐसी हो तो उसमें जावा का मिल सकता है. ठीक है, बट जावा भी नहीं है कंपनी में. लाइक मैं अभी, मेरी ये थर्ड कंपनी है, बट जावा मैंने अभी नहीं देखी. हाँ कुछ एक आधी फाइल कुछ पुरानी लिखी हुई है, कुछ डिकोडर वगैरह लिखा हुआ है, इट वुड बी फाइन. राइट. बट लाइक हाँ, जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सारी फीचर्स हैं, पूरा प्रोजेक्ट है, वो सारा आपको कॉटलिन में मिलेगा. तो सर आज कोई अगर ऐसे स्टार्ट करता है हम्म. सीखना एंड्रॉयड, तो सर उसको आरएक्स जावा का काफी जगह पे देखा गया, जॉब डिस्क्रिप्शन में बोलते हैं आरएक्स जावा नहीं चाहिए, आरएक्स जावा. तो अगर कॉटलिन में हमारे पास कोरूटीन्स है तो आरएक्स जावा क्यों जरूरत पड़ रही है इसमें? वो एक्चुअली वो इसलिए पूछ रहे हैं कि एक्चुअली एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में आरएक्स जावा ही यूज हो रहा है. अभी कोरिटन आपका रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लास्ट ईयर, हम्म. 2 इयर्स, 3 इयर्स. सो आपको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में जावा है तो कुछ चेंजेस होता है तो आपको आरएक्स जावा में ही करना पड़ेगा. ऑलरेडी जो हम्म. नेटवर्क लाइब्रेरी कॉल है. देखो बात ऐसी है कि आर एक्स जावा के अंदर अगर आपका कोड है, तो जैसे हमारा है तो हम तो उसे माइग्रेट कर देते हैं. मान लिया मुझे कोई कोड दिखता है आर एक्स जावा में, ठीक है, थोड़ा सा मुझे एफर्ट लगता है, मैं उसे कोरूटिया माइग्रेट कर देता हूँ. हाँ लेकिन कोई एक बड़ा मॉड्यूल है कि जिसको माइग्रेट अगर हम करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग है, और उसके अंदर बाद में फिर एक बड़ा लेवल, एक सैनिटी और टेस्टिंग वगैरह होगी उसमें, तो उस केस में तो हम नहीं कर पाएंगे उसे. उस केस में हमें क्या करना होगा, आर एक्स जावा इतना कोई टफ नहीं है, सिंपल है, सब्सक्राइब ऑन एंड सब्सक्राइबर वाली वही चीज़ है उसमें. ठीक है, सिंपल कोड होता है, आधे दिन तुम कोई ट्यूटोरियल देखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा वो. क्योंकि हमें पूरा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं करना, हमें बेसिकली जो एग्जिस्टिंग है उसमें एक सिंपल एपीआई कॉल लगानी है. और आइडियली क्या होता है, मान लो कोई एपीआई कॉल पहले से लगी आर एक्स जावा में, कोड को कॉपी करो और एज इट इज लगा दो उसमें. एक दो कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे कि हाँ वो चीज़ चल कैसे रही है. ठीक है, बाकी इतना कोई डीप जाने की कोई नीड नहीं है. हाँ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत आर एक्स जावा को समझ सकते हो कि आर एक्स जावा क्या है, किस तरह से काम करती है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, बस इनफ है. तो सर हमें ज्यादातर कॉटलिन कोरूटीन्स में ही जो है डीप में जानना चाहिए, और आरएक्स बिल्कुल जावा को बिल्कुल ऊपर ऊपर से देखेंगे तो चलेगा. बिल्कुल, आर एक्स जावा को प्रायोरिटी भी मत दो, पहले कोरूटीन अच्छे से कर लो. हाँ कोरूटीन इज मस्ट है, पूरा इंटरव्यू कोरूटीन के ऊपर घूम जाता है. ठीक है. ठीक है सर. ओके, थैंक्स गाइज. राइट. सर थैंक यू अजीम, थैंक्स अ लॉट.
थैंक यू। थैंक यू। गुड डे, गुड डे, बाय। गुड डे, बाय।